हिसार में आर्य समाज संस्था के पदाधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएवी स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सरपंच सोमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज का नाम बदला गया, साथ ही साथ जीएसटी नंबर भी बदलने का काम किया गया। संस्था की मूल भावना और आर्य समाज की विरासत से छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने सरकार से 23 जुलाई तक स्कूल में प्रशासनिक नियुक्ति करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर तय समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 24 जुलाई से बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसमें खाप संगठनों का भी समर्थन रहेगा। टीमैन सोमेश ने कहा कि संस्था की संपत्ति और उद्देश्य को लेकर अनियमितताएं हो रही हैं और बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं किया जा रहा है। संस्था की स्थापना 1981 में हुई थी। जो लोग संस्था को हड़पने की दृष्टि से चला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति लुप्त ना हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित बना रहे। राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने भी सरकार को एक समय सीमा दी थी। उससे पूर्व में मैंने भी समय सीमा दी थी और आज हम सबकी भी मांग यही है कि 23 तारीख तक जो है हरियाणा सरकार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दे। उसके अलावा अगर नियुक्त नहीं करते हैं तो हम 24 तारीख से धरना शुरू करेंगे। पूरा हरियाणा एक सवाल जवाब मांग रहा है। आर्य समाज संस्था हिसार जो है उससे और सीएवी स्कूल के मैनेजमेंट से आप सबको पता है कि सीएवी स्कूल को वो लोग बंद कर रहे हैं और आर्य समाज का नाम बदल करके आर्य समझ रख लिया और जिसका जीएसटी नंबर भी उन्होंने लिया है। बहुत ही पुरानी आर्य समाज की ये विरासत, ये धरोहर थी। इस पर कुछ लालची लोगों ने अपनी नज़र डाली है और अपने स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस स्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका नाम बदल दिया गया है और उस पर कब्जा किया हुआ है। कि जैसे महाराज जी ने, महापुरुषों ने बताया कि संतों की और बुजुर्गों की बड़ी मेहनत के साथ गुरुकुल चलाए जाते हैं और ऐसे लोग जो इनकी हड़पने की चाहत से नज़रों से इन संस्थाओं को ख़त्म करते जाते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं के गुरुकुल के अंदर हमारे यूथ जैसे उनके अंदर संस्कार आएंगे, संस्कृति आएगी, तभी हमारा विकास होगा। और ऐसे लोग जो इन संस्थाओं को, जैसे महाराज जी ने, भाई सुमेश ने बताया कि हड़पने की दृष्टि से जो ये चला रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और सरकार से भी यही आग्रह है कि इस पे जांच करवाई जाए ताकि हमारी संस्कृति लोप ना हो और आने वाले युवाओं का भविष्य बना रहे। जो भी संस्थाएं हैं, जो पुरानी संस्थाएं हैं, एक तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत पुरानी शिक्षण संस्था थी। शहर के अंदर आज बहुत बड़े बड़े पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं वो इस संस्था से पढ़े हुए होंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको अनेक शहरों में। इस संस्था ने एक ऐसी प्योत तैयार की जो राष्ट्र निर्माण में आज कार्य कर रही है। ऐसी संस्था को बंद कर देना, ऐसी संस्था के अंदर भ्रष्टाचार करना बिल्कुल अनुचित है। और कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो शिक्षण संस्थाओं की जो इज्जत रही है, जो उनके उद्देश्य रहे, उनको तार कर रहे हैं। शिक्षण संस्था का दुरुपयोग करना, सरकार इस मामले में कोई संज्ञान लेती है और जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है। अदरवाइज अगर सुभाष चंद्रा जी और कमेटी खाप सरदारी से निवेदन करेंगी तो खाप सरदारी पूरे उत्तर भारत के अंदर खाप की चिट्ठी पढ़ने का भी काम करेंगी अगर कमेटी अनुरोध करेंगी। तो इस मामले में न्याय होगा और जो कमेटी के लोग इस मामले को लेकर चल रहे हैं, जो 23 तारीख के लिए बड़ी मूवमेंट बुलाई गई है, उसमें खाप सरदारी का समर्थन है और जल्दी से जल्दी सरकार को इस मामले में न्याय करना चाहिए।
आर्य समाज से कुछ प्रॉपर्टी डीलर टाइप के लोगों ने आर्य समझ नाम रख दिया, यानी कि इसका नाम बदल के अलग तरीके से कर दिया। अब इसको एज ए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। वो मैं आपके दर्शकों से, हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? एक स्कूल को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएंगे? क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर 23 तारीख तक, जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी और सोमेश जी के इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है हमारे हिसार डीसी को, प्रशासन को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि 23 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेटर लागू करे। अगर नहीं करते हैं तो हम बड़ा कदम उठाएंगे, आगे आंदोलन का रूप लेगा ये। अब इसको छोटी सी बात ना समझ के पूरा बड़ा आंदोलन समझ लेना। इसी के यही एक चिंगारी है जो आग में भड़क जाएगी। तो कमाल कर दिया भाई, अपना नाम भी बदल दिया। इन्होंने ये नहीं पता कि भाई हमारे बुजुर्गों ने सर पे टोकरे ढो ढो कर इन संस्थाओं को जिंदा रखा, और आज ये इस तरीके से ये मतलब नीचे नीचे या कोई किसी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। सरकार संज्ञान ले या एडमिनिस्ट्रेटर लाए, वरना फिर आर्य समाज का हुजूम यहाँ आएगा और इस संस्था को हम इनके चुंगल से आज़ाद कराएंगे और को अच्छे आर्य समाजी विचारों के लोगों के उसके हाथ में हम इनको देंगे।